स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने शिष्यों को सुनाई गई एक प्रेरणादायक कहानी। स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक गुरु, विचारक और समाज सुधारक थे। वे केवल वेदांत के प्रचारक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी कर्मयोग और त्याग के प्रतीक थे। उनके शिष्य उनसे निरंतर ज्ञान प्राप्त करते थे और वे उन्हें अलग अलग कहानियों के माध्यम से जीवन की गहरी सच्चाइयां समझाते थे। एक दिन जब वे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, उनमें से एक ने प्रश्न किया, गुरुदेव, सफलता और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या केवल किताबें पढ़ना और ध्यान करना ही पर्याप्त है? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सिंही और भेड़ों का बच्चा। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी जंगल में एक शेरनी अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन जब वह शिकार करने निकली तो अचानक एक गहरी खाई में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसका छोटा शावक वहीं अकेला रह गया। कुछ समय बाद वहां से एक भेड़ों का झुंड गुजरा। झुंड की एक दयालु भेड़ ने उस नन्हे शावक को देखा और सोचा, यह बच्चा अकेला और असहाय है, इसे मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। वह भेड़ उस छोटे से शेर को अपने साथ ले आई और उसे अपना दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे वह शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में बड़ा होने लगा। वह उन्हीं की तरह रहने लगा, उन्हीं की तरह चरने लगा और उन्हीं की तरह मिमियाने लगा। उसे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह भेड़ नहीं, बल्कि जंगल का राजा, एक सिंह है। शेर का साक्षात्कार। समय बीता गया। वह शेर का बच्चा अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचाना था। वह अन्य भेड़ों की तरह ही डरपोक था और किसी भी खतरे से डर जाता था। जब भी कोई भयंकर जानवर झुंड के पास आता तो वह भी भेड़ों की तरह भाग जाता। एक दिन जंगल का एक बड़ा और शक्तिशाली सिंह उसी क्षेत्र में आया। उसने भेड़ों के झुंड के बीच एक सिंह को चरते हुए देखा, जो बिल्कुल भेड़ों की तरह व्यवहार कर रहा था। वह आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, ये कैसे संभव है? सिंह होते हुए भी ये डरपोक भेड़ों की तरह क्यों रह रहा है? उस सिंह ने दौड़कर झुंड में घुसकर उस युवा सिंह को पकड़ लिया। वह डरकर कांपने लगा और भेड़ों की तरह मिमियाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं बस एक भेड़ हूं। बड़े सिंह ने उसे गुस्से से देखा और कहा, तू मूर्ख है, तू भेड़ नहीं, जंगल का राजा है। आ मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरी असली पहचान दिखाता हूं। डरते डरते वह युवा सिंह उसके साथ गया। बड़े सिंह ने उसे एक तालाब के किनारे ले जाकर पानी में झांकने के लिए कहा। जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो वह चौंक गया। अरे, मैं तो भेड़ों से बिल्कुल अलग दिखता हूं, उसने आश्चर्य से कहा। बड़े सिंह ने गर्जना की और कहा, अब अपनी असली शक्ति को पहचान, मिमियाना बंद कर और गर्जना कर। पहले तो वह युवा सिंह हिचकिचाया, लेकिन जब उसने पूरी शक्ति से गर्जना की तो पूरा जंगल गूंज उठा। पहली बार उसे अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ। अब वह जान चुका था कि वह एक सिंह है, भेड़ नहीं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने कहानी समाप्त की और अपने शिष्यों की ओर देखा। सभी शिष्य गहरे विचार में डूब चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम समझे कि यह कहानी हमें क्या सिखाती है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम में से अधिकतर लोग अपनी असली शक्ति को नहीं पहचानते। हम अपने भीतर की असीम ऊर्जा को भूलकर दूसरों की नकल करते हैं और सीमाओं में बंधे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल सही, यह दुनिया तुम्हें कमजोर और असहाय समझा सकती है, परंतु सच्चाई यह है कि तुम सब में असीम शक्ति है। जैसे वह सिंह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर भेड़ों के साथ रह रहा था, वैसे ही मनुष्य भी अपनी दिव्यता को भूलकर स्वयं को दुर्बल समझने लगता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्वयं को पहचानना आवश्यक है। लेकिन आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की शक्ति। स्वामी विवेकानंद आगे बोले, जब तक कोई व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानता, तब तक वह बाहरी परिस्थितियों के अनुसार जीता रहता है। लेकिन जैसे ही उसे अपने भीतर की अपार शक्ति का बोध होता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। उन्होंने आगे समझाया, तुम में से बहुत लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम में शक्ति नहीं है, तुम किसी बड़े कार्य के योग्य नहीं हो, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम सभी में वही शक्ति है जो राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर में थी। शिष्यों की प्रतिक्रिया और प्रेरणा।
स्वामी विवेकानंद की ये प्रेरणादायक कहानी सुनकर शिष्यों की आंखों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास झलकने लगा। उनमें से एक ने पूछा, गुरुदेव, हम अपनी असली शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, इसके लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला, स्वयं पर विश्वास। दूसरा, निरंतर अभ्यास और कर्मयोग। तीसरा, सच्चे ज्ञान की खोज। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जब तुम निरंतर प्रयास करोगे तो असफलता भी तुम्हारे लिए एक सीख बन जाएगी। और जब तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हारी अज्ञानता समाप्त हो जाएगी और तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। सीख, इस कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण जीवन शिक्षाएं मिलती हैं। 1. स्वयं की पहचान करें। हम में से कई लोग अपनी असली क्षमता को नहीं पहचानते और दूसरों के कहने पर खुद को सीमित मान लेते हैं। आत्मविश्वास रखें। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। निरंतर प्रयास करें। बिना अभ्यास और कर्मयोग के आत्मविकास संभव नहीं है। सही मार्गदर्शन लें। सही गुरु या मार्गदर्शक हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। भय ही सबसे बड़ा बाधक होता है। जैसे ही हम अपने डर को पार कर लेते हैं, हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद की इस कहानी ने उनके शिष्यों को एक गहरा संदेश दिया। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। यदि हम अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज भी स्वामी विवेकानंद के विचार और शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपने आत्मबल से संसार को बेहतर बनाएं।